ये रामनगर का किला महा पांचालों की राजधानी है। श्री पार्श्वनाथ प्रभु से हार यहीं उस क्रूर कमठ ने मानी है। प्राकृतिक जलवायु एवं शुद्ध वातावरण के बीच नगरीय चहल पहल से दूर एकांत में स्थित श्री अहिछत्र पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर, जो धार्मिक चेतना का प्रमुख केंद्र है। उत्तर प्रदेश के बरेली में मौजूद ये तीर्थ प्रकृति प्रेमियों व पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने की पर्याप्त क्षमता रखता है और यही वो पवित्र और पावन भूमि है जहां से 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी ने तप करके केवल ज्ञान प्राप्त किया था और इसी पूजनीय धरा पर प्रभु का प्रथम समवशरण भी लगा था, जहां समस्त प्रकार के जीवों को प्रभु की दिव्य देशना के रसपान का अवसर प्राप्त हुआ था। तो आइए सर्वप्रथम हम इस तीर्थ के क्रमबद्ध रूप से दर्शन एवं अवलोकन करते हैं। श्री अहिछत्र पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र की पावन धरा पर देश दुनिया के क्षेत्रों से उपस्थित होने वाले श्रद्धालु सबसे पहले तीर्थ के विशाल द्वार की भव्यता को निहारते हुए मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं। मंदिर के भव्य द्वार से प्रवेश करते ही भक्तों को गगनचुंबी सफेद संगमरमर से युक्त मान को खंडित करने वाले मान स्तंभ के दर्शन होते हैं। इसके बाद भक्त जिन आराध्य की आराधना हेतु श्री अहिछत्र पार्श्वनाथ जी के दर पर उपस्थित होते हैं, जहां भक्त मंदिर जी के मुख्य द्वार से सीढ़ियों से चढ़कर प्रमुख मंदिर यानी तिखाल वाले बाबा के दरबार में पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचते ही भक्तों को स्वर्णमयी वेदी पर विराजमान श्री अतिशयकारी एवं मनोज्ञ प्रभु पार्श्वनाथ जी के दर्शन प्राप्त होते हैं, जो उन्हें आत्मिक सुख का अनुभव देते हैं। तिखाल वाले बाबा के भव्य और आकर्षक दरबार की बात करें तो यहाँ मूल वेदी के अलावा भी कई वेदियां एवं जिन प्रतिमाएं भक्तों को अपनी ओर मोहित कर लेती हैं। तिखाल वाले बाबा की स्वर्णमयी वेदी के बाईं ओर लाल कमल पर विराजमान महावीर स्वामी की प्रतिमा, तो दाईं ओर 5 फीट उत्तुंग श्याम वर्णित भगवान पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा विराजमान है। इसके अलावा मूल मंदिर में ही प्रभु का दिव्य और भव्य समवशरण भी विद्यमान है, जो साक्षात जीवंत समवशरण का बोध कराता है। अंतिम 2 वेदी में से एक पंचबालयती की वेदी है, जिसके अंदर 1700 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है, जो मंदिर के भूगर्भ से प्राप्त हुई है। अंतिम वेदी में वो प्रतिमा विराजमान है जो कुएं वाली प्रतिमा के नाम से प्रसिद्ध है, जिसका वर्णन पार्श्वनाथ चालीसा में भी दिया गया है, जिसको लेकर माली कुएं के अंदर छिप गया था। तिखाल वाले बाबा के श्रद्धामयी दरबार में इन दिनों दशलक्षण महापर्व की धूम दिखाई दे रही है, जहां पर देश भर से उपस्थित भक्त प्रतिदिन प्रातः काल की बेला में प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर असीम पुण्य का लाभ ले रहे हैं। इसके अलावा भक्तों को प्रभु पार्श्वनाथ जी की भक्ति, पूजन एवं विधान करने का पुण्यशाली सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। इसके साथ साथ भक्तों को तीर्थ दर्शन का भी सौभाग्य मिल रहा है, जिसे पाकर स्वयं को धन्य महसूस कर रहे हैं भक्त। तीर्थ पर मुख्य मंदिर की परिक्रमा का कार्य भी मंदिर कमेटी द्वारा जोर शोर के साथ किया जा रहा है,
जिसके पूर्ण होने पर भक्त अपने आराध्य तिखाल वाले बाबा की चारों ओर से आसानी से परिक्रमा लगा सकेंगे। इसके अलावा इसी तीर्थ पर स्थित अगर 30-24 की भव्यता की बात करें तो इसमें 10 कमल हैं, जिसकी एक परिक्रमा के अंदर 723 प्रतिमाओं के दर्शन होते हैं, जिसमें मुख्य मूर्ति काले पाषाण से निर्मित भगवान पार्श्वनाथ जी की है। इसके साथ साथ इस तीर्थ पर धरणीन्द्र एवं मां पद्मावती की भी बड़ी मान्यता है, क्योंकि दोनों ने प्रभु के ऊपर कमठ द्वारा किए गए उपसर्गों को विफल कर सर पर उठाया था। अहिच्छत्र तीर्थ पर अनेकों जैन धर्म की प्राचीन से प्राचीन धरोहर भी मौजूद है, जो इस तीर्थ की शोभा बढ़ाते हुए तीर्थ की प्राचीनता का भान कराती हैं। यहां भव्य चौबीसी स्थित है, जहां विश्व की प्रथम 7.25 फीट ऊंची पद्मासन प्रतिमाएं 8 मंदिर में और प्रत्येक मंदिर में 3 प्रतिमाएं विराजमान हैं। साथ ही 8 मंदिरों के अंदर मूल प्रतिमा 15.25 फीट की विराजमान है। इसके अलावा इसी के मध्य 51 फीट उत्तुंग एक भव्य मान स्तंभ का निर्माण कार्य भी चल रहा है। ये देश भर के भक्तों के पुण्य का उदय ही है कि श्री अहिच्छत्र बाबा के पावन गर्भ में सोने का कार्य निरंतर चल रहा है, जिसमें उपस्थित कोई भी भक्त स्वच्छ वस्त्रों के साथ बिना दान दिए भी अपने हस्त कमलों से गर्भगृह में स्वर्ण लगा सकते हैं। जन जन के श्रद्धा के केंद्र श्री अहिच्छत्र पर देश दुनिया से उपस्थित होने वाले भक्तों के ठहरने हेतु बहुमंजिला लिफ्ट एवं वातानुकूलित धर्मशाला का भी तीव्र गति से निर्माण कार्य चल रहा है। श्री अहिच्छत्र पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ दिगंबर जैन मंदिर में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी दशलक्षण महापर्व के पावन अवसर पर देश भर से उपस्थित हो रहे श्रद्धालुओं के भोजन एवं रहने की व्यवस्था तीर्थ क्षेत्र कमेटी द्वारा निःशुल्क रूप से की जा रही है। इस क्षेत्र की विशेषता ही है कि क्षेत्र कमेटी की ओर से कोई भी कर्मचारी कहीं दान मांगने नहीं जाते हैं। ये तो प्रभु की कृपा ही है कि इस पावन धरा पर स्वतः ही भक्त प्रभावित होकर दान देकर जाते हैं। आप आइए, अपनों को लाइए, तिखाल वाले बाबा के मिलकर गुण गाइए। वाकई तिखाल वाले बाबा की महिमा का जितना भी वर्णन किया जाए वो कम ही है, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। जय जिनेंद्र।